अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। हम व्यवस्था बना देंगे। जगह रोकनी है मतलब अंदर। हाँ मैं ले रहा हूँ, इधर आप उधर ध्यान रखें। आगे कौन सा वीडियो फोटो चाहिए? स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। विष्णुदत्त शर्मा जी और सभी सम्मान्य अतिथिगण, भारत माता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ आप भी इसमें सहभागी बने। बांधकर सम्मान और स्वागत करने के लिए एक का पगड़ी पहना करके स्वागत कर रहे हैं। नीमच के ऊर्जावान विधायक और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष परम सम्मानित दिलीप जी परिहार, जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। दिलीप जी परिहार का जिला अध्यक्ष जी ने स्वागत किया। अब मैं जिला के मानव जी का पगड़ी पहना करके स्वागत करें। जोरदार तालियों में कभी मत रखिए कार्यकर्ता बंधुओं। जय माननीय जिला अध्यक्ष जी ने सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत किया। अब मैं हमारे ऊर्जावान नेतृत्व के धनी हम सबको एक साथ से युवा समर्पित निष्ठावान जिला अध्यक्ष पवन जी भील से आग्रह करूंगा कि वे अतिशीघ्र आए और हमारे ऊर्जावान जिला अध्यक्ष का स्वागत करें। जोरदार तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे संगठन का मुखिया होता है, हमारे मंडल का अध्यक्ष, लेकिन बड़े से बड़ा काम करने की कुव्वत रखते हैं। ऐसे हम सबके प्रधान ने पवन भील ने जिला अध्यक्ष पवन जी पाटीदार का स्वागत अभिनंदन किया। मंचासीन सभी अतिथियों से मैं आग्रह करूंगा कि वे एक बड़े पुष्पहार जो हमारे बीच में है, तो मंचासीन सभी अतिथि प्रदेशाध्यक्ष जी का तालियों के साथ हमारे लाडले ऊर्जावान प्रदेशाध्यक्ष संगठनकर्ता विष्णुदत्त शर्मा जी का स्वागत है। जिंदगी का हर दिन शुभ और सुहानी शाम हो, जिस और भी प्रदेशाध्यक्ष जी के बड़े कदम वहाँ फूलों की बरसात हो। एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी का इस नीमच की पावन धरा पर स्वागत कर रहे हैं। तालियां बजती रहनी चाहिए। आज से बार बार आग्रह इस मंच से किया जा रहा है। सुखराज जी पवार जिला महामंत्री, तीनों ही महामंत्रीगण आशीर्वाद प्राप्त जी, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष मीना जायसवाल जी, किसान अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष जी भी आए, आबिद भाई स्वागत कर रहे हैं। नवलगिरी जी, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष मीना जायसवाल जी, हमारे पिछड़ा मोर्चे के अध्यक्ष देवीलाल पटेल जी स्वागत करते हुए, अनुसूचित जनजाति मोर्चे के अध्यक्ष पवन भील जी प्रदेशाध्यक्ष जी का स्वागत करें। अनुसूचित उपस्थित है, क्रमशः यहाँ आकर के माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी का स्वागत करें। भाई पवन भील ने आज में स्वागत किया। रवि गोयल जी अनुसूचित जाति मोर्चे के हमारे जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष मंडलिकारी उपाध्यक्ष वंदना खंडेलवाल जी, श्याम काबरा जी, के जी पाटीदार जी, हाँ हो गया भाई, अरे जल्दी जिले के सभी पदाधिकारीगण,
जिनका मैं नाम नहीं भी ले पा रहा हूँ तो कृपा करके आए। जिला मंत्री हमारे धन सिंह केसवाल जी, आप सभी, टीना जी सोनी, सुखलाल जी, दीदी हमें हो गया, चलो भैया आयो। मैं जिनके नाम का उल्लेख करूं कृपा करके वहीं आए। इसके पश्चात मंडल अध्यक्ष, मैं अगर किसी कार्यकर्ता का नाम अगर नहीं पुकारा जाए, मंडल अध्यक्ष सभी एक साथ आ जाए। जिनका स्वागत हो गया कृपा करके वो मंच से नीचे जाकर के अपना स्थान ग्रहण करें। भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडल अध्यक्षगण, नीमच नगर मुखर्जी मंडल अध्यक्ष मोहन जी राणावत, मंडल अध्यक्षगणों, मंडल अध्यक्षगण 13 मंडल अध्यक्षगण यहाँ आ जाए। ये तो सब आ जाते हैं एक साथ। हाँ मैं तो लगी तो 13 मंडल अध्यक्ष एक साथ। भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन सिंह जी राणावत प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत कर रहे हैं। समंदर पटेल जी, किरण जी शर्मा, माननीय करण सिंह जी परमार, जी वैसा सामने समंदर पटेल जी, अवंतिका जाट, जिला पंचायत की हमारी सम्मानीय अध्यक्ष, प्रदेश कार्य समिति की सदस्य, का सामने देखिए आप सामने किरण जी शर्मा, स्वागत करें। दीदी सामने देखिएगा। डॉक्टर आसिफ खान साहब, मोहन जी खिची, प्रदेश कार्य समिति के सम्मानित सदस्य, उनसे भी आग्रह की वे भी शीघ्र आए। मोहन खिची जी, भाई साहब विधि शर्मा जी, भाई साहब का स्नेह और आशीर्वाद लेते हुए श्री महेंद्र भटनागर जी अगर यहाँ हो, करण सिंह जी परमार, जोरदार तालियां बजा करके आप स्वागत करें। माननीय विधि भाई साहब का स्वागत करते हुए अब स्वागत की परंपरा को, इस श्रृंखला को मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करें। विनोद जी नागदा, कार्यालय मंत्री हमारे जानदार शानदार। और स्वागत भाषण के लिए जिला अध्यक्ष पवन जी पाटीदार से आग्रह करूंगा कि आप पधारें और स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, भारत माता की। सर्वप्रथम उन पितृ पुरुषों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने इस जीवन को एक मंत्र देते हुए इतने बड़े विचारों को और विचार प्रवाह को दिशा दी है और हमारे जीवन को और हमारे जीवन के समय को हम सही दिशा में लगा पा रहे हैं। ऐसे राजनीतिक संगठन को जिन्होंने गढ़ा है और खड़ा किया है, ऐसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। कुशाभाऊ ठाकरे जी, जिनकी जन्म शताब्दी वर्ष हम मना रहे हैं, जिनका इस क्षेत्र से भी गहरा नाता था, पूरे संगठन को चालना देने का काम जिन्होंने किया था, कई कार्यकर्ताओं का निर्माण जिन्होंने किया था, ऐसे कुशाभाऊ ठाकरे जी को प्रणाम करता हूं। कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है सूरमा वही इस जग में जो अपने
अपनी राह बनाता है, ऐसे सम्मानीय विष्णुदत्त शर्मा जी को प्रणाम करते हुए उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्मानीय कैलाश चावला जी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के जिले के प्रभारी देवास जिले के पूर्व अध्यक्ष सम्मानीय नंदकिशोर पाटीदार जी, मध्य प्रदेश की सरकार में इस क्षेत्र का गौरव बढ़ा रहे, नीमच क्षेत्र को गौरवान्वित कर रहे और नीमच क्षेत्र का वहां पर प्रतिनिधित्व कर रहे ऐसे सम्मानीय काबीना मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा जी, सम्मानीय नीमच क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, मेरे मार्गदर्शक जिनका आशीर्वाद सदैव मुझे मिलता रहता है, छोटी मोटी डांट, छोटा मोटा प्रेम, स्नेह सदैव मुझे प्राप्त होता रहता है, ऐसे सम्मानीय दिलीप सिंह जी परिहार साहब, मनासा क्षेत्र के जुझारू युवा जिनकी उम्र बढ़ती ही नहीं है, मेरे बड़े भाई सम्मानीय माधव मारू जी, यहाँ पर विराजमान सभी जिले के पदाधिकारीगण, मोर्चे के अध्यक्षगण, प्रदेश कार्य समिति के सदस्यगण, मंडल के अध्यक्षगण, मोर्चे के सभी मोर्चे के कार्यकर्तागण और पार्टी के सम्मानीय कार्यकर्ता बंधुओं जिनके बल पर आज भारतीय जनता पार्टी देश में और प्रदेश में सरकार चला रही है। मैं स्वागत में क्या ज्यादा कहूं, क्योंकि जिन्होंने मुझे उंगली पकड़कर सामाजिक क्षेत्र में काम करना सिखाया, विद्यार्थी जीवन से अगर मेरी शुरुआती जब मैं कुछ नहीं समझता था, मुझे विचारधारा क्या ये ध्यान नहीं था, विद्यार्थी परिषद क्या एक शुरुआत थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या मैं समझता नहीं था, और ऐसे समय पर जिनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर और जिनकी कार्य प्रणाली से प्रभावित होकर मैं इस मार्ग पर आया। मेरा परिवार निश्चित रूप से पहले से संगठन में और विचारधारा पर काम कर रहा था, पर मैं व्यक्तिगत मेरी बात करूं तो अगर मुझे दिशा देने का किसी ने काम किया, और मैं इस मंच के माध्यम से मैं जिन्हें धन्यवाद करना चाहूँगा स्वागत के साथ साथ, कि भाई साहब आपने ऐसा मार्ग दिखाया जिस मार्ग पर चलते हुए सेवा का अवसर मिल रहा है। दीनदयाल जी ने जो अंत्योदय का स्वप्न दिखाया, उस अंतिम व्यक्ति के लिए काम करने का अवसर मिल रहा है, धर्म के लिए काम करने का अवसर मिल रहा है, किसान, मजदूर, मातृशक्ति और बच्चों के लिए, हर क्षेत्र हर वर्ग के लिए काम करने का अवसर मिल रहा है, तो उसके केंद्र में आप हैं, क्योंकि आपकी प्रेरणाओं के कारण ही आज लंबे समय से मुझे इस क्षेत्र में काम करने की दिशा मिली। आपने उंगली पकड़कर चलाया और उस मार्ग पर आज हम चल रहे हैं। ऐसे इस नीमच जिले में कई विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं और हम सब प्रयास करते हैं कि हमारे किसी भी काम से, हमारे प्रत्येक काम से आपका मान कभी कम न हो। आपने जो मार्ग दिखाया उस मार्ग से कभी हम भ्रमित न हो, क्योंकि जो हम कर रहे हैं उसके पीछे आपका नाम है, जो हम कर रहे हैं उसके पीछे आपकी शिक्षा और आपकी प्रेरणा है। मैं पुनः विष्णुदत्त शर्मा जी का नीमच जिले की लाल माटी पर, भारतीय जनता पार्टी और संगठन की दृष्टि से उर्वरक माटी पर आप समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से, भारतीय जनता पार्टी जिले की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। भरोसा जन जन के सपने जोड़ेंगे और जनता जनार्दन की ताकत से कांग्रेस के गढ़ तोड़ेंगे। सब कार्यकर्ता बंधुओं का मार्गदर्शन करें माननीय वीडी भाई साहब।
भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, कुशलराव ठाकरे अमर रहें, कुशलराव ठाकरे अमर रहें। भारतीय जनता पार्टी नीमच के द्वारा आयोजित आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन में हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय जिलाध्यक्ष, मेरे छोटे भाई आदरणीय पवन पाटीदार जी, इस जिले के हमारे वरिष्ठ नेता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सींचा और खड़ा किया है, ऐसे आदरणीय कैलाश चावला जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे इस जिले के संगठन के प्रभारी, देवास जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता आदरणीय नंदकिशोर जी पाटीदार हमारे बीच उपस्थित हैं। इस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय नेता, जावत के हमारे विधायक, मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट के मंत्री, जो मध्य प्रदेश की कैबिनेट के अंदर जो हमेशा इस भूमिका को निभाते हैं कि विकास का रास्ता कैसे अपने क्षेत्र के अंदर बन सकता है, ऐसे आदरणीय ओम प्रकाश सकलेचा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे नीमच के लोकप्रिय नेता, लोकप्रिय विधायक, जिनका मेरा भी लंबे समय से संबंध है, ऐसे हमारे भाई आदरणीय दिलीप सिंह जी परिहार हमारे बीच उपस्थित हैं। और हमारे क्रांतिकारी नेता, जो इस क्षेत्र के हमारे मनासा से विधायक, मुझे पहले नहीं पता था कि मारू भाई हमारे कितने क्रांतिकारी हैं। जब विधायक बनकर के आए तब पता लगा। तो ऐसे भाई हमारे माधव मारू जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मारू जी एक काम जरूर करते हैं, वैसे वो कॉन्फिडेंशियल है लेकिन नीमच में बताया जा सकता है। वो जब भी मिलते हैं तो जेब में पान जरूर होता है, कहते हैं कि भाई साहब पान लेकर के आया हूँ आपको, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे कोई हो। तो ऐसे हमारे माधव मारू जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आज इस सम्मेलन में हमारे वरिष्ठ नेता जो आज यहाँ पर अग्रिम पंक्ति में सभी लोग बैठे हैं, हमारे सम्मानीय जिले के सभी पदाधिकारीगण, प्रदेश कार्य समिति के सम्मानीय सदस्य, हमारे सभी सातों हमारे मोर्चों के अध्यक्षगण, हमारे सभी मंडलों के सम्मानीय मंडल अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकर्ता और हमारे आज इस अवसर पर नीमच जिले के मेरे सभी प्रमुख कार्यकर्ता भाई और बहनों, मैं आप सबका बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं भी आज गौरवान्वित हूं कि नीमच से मेरा संबंध आज से नहीं, बड़ा लंबा पुराना संबंध है। और नीमच के कार्यकर्ताओं के साथ जो आज भारतीय जनता पार्टी में या विचार परिवार में किसी न किसी रूप में काम कर रहे हैं, उन सबके साथ नीमच में लगातार मेरा भी जुड़ाव रहा है। मित्रों, आज आप सब कार्यकर्ता इस सभागृह में भारतीय जनता पार्टी के आज इस सम्मेलन में हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। वैसे तो पवन जी ने व्यवस्था की है कि सभी लोग मास्क लगा करके रहें, क्योंकि ये भी थोड़ा सा हम लोगों के लिए एक बड़ा चैलेंज है। मैं जब दौरा तो मेरा बहुत पहले से बना था, लेकिन ये परिस्थितियां बनी कि कोविड थोड़ा थोड़ा फिर बढ़ रहा है। तो मैंने ओम प्रकाश जी से, दिलीप जी से सबसे बात की, माधव जी के साथ, हमारी प्रभारी मंत्री थी उनके साथ, फिर पवन जी को कहा कि हम स्वागत वगैरह तो करें, लेकिन जरा इसको व्यवस्थित तरीके से एक जगह पर ज्यादा लोग एकत्रित ना हो। सभी लोग मास्क लगा करके बैठे, क्योंकि मास्क ही इस कोरोना के संकट से बचने का सबसे बड़ा आधार है। पवन जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने सभागार में सभी जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए मास्क की व्यवस्था की है। मैं बोल रहा हूं इसलिए मैंने मास्क लगाया, मैं भी मास्क लगाए हूं। नहीं तो एक फोटो अगर मिल जाता है तो वही फोटो छप जाता है कि प्रदेश अध्यक्ष मास्क नहीं लगाए हैं।
तो ये कोरोना का भी संकट हमारे बीच है, और ये केवल मध्य प्रदेश नहीं, केवल भारत के अंदर नहीं, दुनिया, देश, विश्वव्यापी संकट है। इस संकट के समाधान में भी हम सब लोग मिलकर के जुटे हैं। जिनके चित्र पर हमने माल्यार्पण किया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इस देश के अंदर राजनीतिक क्षेत्र से लेकर सामाजिक क्षेत्र में, आज हम दुनिया के बारे में जो थोड़ा अध्ययन करने का काम करते हैं, वो इस बात को जानते थे कि राजनीतिक क्षेत्र में इस दुनिया के जो देश हैं, कोई कैपिटलिज्म पर काम कर रहा था तो कोई सोशलिज्म पर काम कर रहा था। पूंजीवाद और साम्यवाद पर देश तो धारा में, दुनिया तो धारा में बट करके काम कर रही थी। रूस साम्यवाद पर काम कर रहा था तो अमेरिका जैसे लोग पूंजीवाद पर काम कर रहे थे, लेकिन दोनों ये विचार इस दुनिया के अंदर समाप्त हो गए। लेकिन मित्रों, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को यहां पर इस बात का उल्लेख विशेष तौर पर करना चाहता हूं, हमें क्यों गर्व है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमें क्यों गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद हूं। हमें क्यों गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत का सदस्य और अध्यक्ष हूं। हमें क्यों गर्व है कि मैं पार्षद और पंच और सरपंच हूं। हमें क्यों गर्व है भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल का सदस्य होने के नाते से काम कर रहा हूं, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो विचार इस देश को दिया, और केवल देश नहीं इस दुनिया को दिया, कि पूंजीवाद और साम्यवाद जब फेल हो गए, समाप्त हो गए दुनिया के अंदर, तब पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानव दर्शन का जो विचार इस राजनीतिक क्षेत्र के अंदर प्रतिपादित किया। अंत्योदय का विचार इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी, जो आज की भारतीय जनता पार्टी जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जनसंघ से लेकर के शुरू हुई थी, अंत्योदय के विचार में अंतिम छोर के व्यक्ति का उद्धार कैसे होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो एक गांव के अंदर, एक छोटे से गांव में, मथुरा के अंदर नगड़ा चंद्रभान में रहने वाला एक व्यक्ति इतना बड़ा विचार देता है, एक गरीब घर का व्यक्ति इतना बड़ा विचार देता है, और वो विचार के आधार पर जब दल चलता है और विचार के आधार पर जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम काम करते करते दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल बन जाते हैं, और देश के अंदर 70% भूभाग पर राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी मेहनत से स्थान बनाते हैं। एक कार्यकर्ता अपना समय लगा करके, समय दान दे करके हम अपने संगठन को सशक्त और सक्षम कैसे बनाएं, इसकी अपील भारत के लोकप्रिय नेता हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने दी। इसलिए मैं आप सब लोगों से, आज हमारे टीम नीमच के कार्यकर्ताओं से, आज इस सम्मेलन में चूंकि इतनी बड़ी संख्या में आज आप सब लोग एकत्रित हुए हैं, इसलिए मुझे मौका मिला कि आपके सामने इस बात का उल्लेख करूं। तो मैं आप सब लोगों से विनम्र अपील और अनुरोध के साथ अपने संगठन को, संगठन कार्य के विस्तार के साथ अपने काम का सुदृढ़ीकरण करने के लिए, जो अमित शाह जी ने देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को आधुनिक भारतीय जनता पार्टी बना दिया। देश के कोने कोने में कोई भारत का जिला ऐसा नहीं बच रहा है जहां भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय नहीं बनेगा। अब नीमच का कार्यालय नहीं बना। आपको आश्चर्य होगा, मैं अभी एचआरडी की मेरी कमेटी है संसद की, मैं उसमें गया था लद्दाख, लेह लद्दाख। तो हम लोग वहां थे, तो डॉक्टर श्यामा मुखर्जी का पुण्यतिथि का कार्यक्रम था, तो मैंने कहा वहां के सांसद से कि कहीं कोई चित्र उनका मिल जाएगा तो हम लोग माल्यार्पण वगैरह कर लेंगे। अरे बोले भाई साहब अपना बढ़िया कार्य बनाया। मैंने कहा, बोला चलो तो सही। लद्दाख के अंदर, लेह के अंदर इतने दूरस्थ क्षेत्र में, मैंने कहा यहाँ कार्यालय तुमने कैसे बनाया? अमित शाह जी आए थे, उन्होंने कहा कि कार्यालय बनाओ, भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करना है। लेह के अंदर भी कार्यालय और नीमच के अंदर कार्यालय नहीं है पवन जी, तो बोलो कार्यालय बनना है कि नहीं बनना है? इसी साल बनना है। तो भैया पवन जी, आप अध्यक्ष हो, हमारे तीनों विधायक यहाँ पर बैठे हैं और इतने बड़े नेतृत्व के सामने तय हो रहा है, कार्यालय नीमच का इसी साल बना करके संकल्प लेना है कि हम कार्यालय भी बनाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को आधुनिक बनाने से लेकर, अपने कार्य विस्तार से लेकर के संगठन को सुदृढ़ीकरण बनाने का अभियान, हम सब लोग इस बात के लिए तैयार हैं। तो दोनों हाथ उठाइए और भारत माता की जयकारे के नारे के साथ हम संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदेश अध्यक्ष जी, बहुत ही ऊर्जा। अध्यक्ष महोदय, मिशन 23 को तैयारी किस तरीके से आप कर रहे हैं प्रदेश में? मिशन 23 आपको फतह करना है। कि हम लोग तो कोई भी चुनाव होता है, परिणाम आने के बाद उसी दिन से अगले मिशन की तैयारी हम शुरू कर देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री हमारे शिवराज सिंह चौहान जी की विशेषता है, चुनाव जीता और अगले चुनाव की तैयारी शुरू। जी, तो वो तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन इस बार हमने ये वर्ष हमारा संगठन पर्व का वर्ष है जी। बूथ के सशक्तिकरण का अभियान का हमारा टारगेट है। हर बूथ पर 50% से ज़्यादा वोट कैसे आए, इस लक्ष्य को लेकर के हम चल रहे हैं। इसी की तैयारी हमारी जारी है। ये आज नीमच का दौरा कैसा रहा आपका? बहुत ऐतिहासिक दौरा जी। हमारे सभी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है जी। संगठन की हमारी टीम बड़ी ताकत के साथ मैदान में है जी। और सभी कार्यकर्ता विस्तारक योजना से लेकर बाकी सारे अभियानों में जी। जो व्यापक रणनीति हमारे नीमच के कार्यकर्ताओं ने बनाई है, वो वास्तव में बहुत एक सराहनीय कदम है। और संगठन बहुत अच्छे तरीके से जी। एक ठीक समन्वय के साथ हमारे सभी जनप्रतिनिधि और जिले का हमारा संगठन अच्छे तरीके से काम कर रहा है। मेरा एक अंतिम सवाल, जिस प्रकार से युवाओं को आपने संगठन में महत्व दिया है, आने वाले विधानसभा चुनाव में युवाओं को कितना महत्व आप देंगे? ये तो नेचुरल प्रोसेस है जी। समयानुकूल जो चीजें होती है वो होती रहती है जी। इसका कोई कानून नहीं बनता है जी जी। लेकिन जब समय को जैसे जरूरत है, जी। जो आवश्यकता है उसके अनुसार संगठन निर्णय करता है। थैंक यू सर, थैंक यू।